रिकॉर्डिंग ध्यान इधर सबका। बेटा मैं जो डेरिवेशन करा रहा हूँ ऐसी दो डेरिवेशन सिमिलर है एकदम। फर्स्ट डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन कैपेसिटर इन एसी सर्किट। कैपेसिटर में अगर एसी अप्लाई करें तो उसकी कितनी पावर डेवलप करता है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपको प्रूफ करके दिखाना है, ऐसे पेपर में भी आता है। प्रूव दैट द एवरेज पावर इन कैपेसिटर इन एसी इज ऑलवेज जीरो। जीरो डिराइव करके दिखाना है आपको। पावर एसी के अंदर जीरो पावर आती है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो ये डिराइव करके दिखाना, तो मैं कैपेसिटर वाला कर रहा हूं। आपको सेम डेरिवेशन इंडक्टर के लिए दूंगा मैं अभी। कैपेसिटर वाली देख लेना, पूरी सेम टू सेम इंडक्टर के लिए करना है। तो फर्क क्या होगा मैं भी बता दूंगा, क्या चेंज करना है आपने। तो ये वाला ध्यान सुनना, इंडक्टर वाला आप जल्दी से दोनों साथ में कर लेना। तो हमने तीन डेरिवेशन करनी है, कैपेसिटर की अलग, इंडक्टर की अलग, और एक एलसीआर की। तीनों के पावर की डेरिवेशन करनी है। ये पावर की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आती है। तो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर था, उसमें हमने ईएमएफ इतना दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है कि जब कैपेसिटर में करंट ईएमएफ देते हैं तो जो उसका करंट आता है वो 90 डिग्री आगे चलता है। तो कैपेसिटर में करंट की एक्सप्रेशन क्या आती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ठीक है, अब हमने लिया कि आपको याद है 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने हीट का। हीट का ये फॉर्मूला पढ़ा है, वीआईटी पढ़ा है। हीट का क्या फॉर्मूला होता है, वीआईटी। हीट और वर्क डन एक ही बात है। अगर मैं लेता हूं टाइम इंटरवल को dt, ये हीट की जगह आप इसे वर्क डन भी ले सकते हो। तो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, तो ये वर्क, अगर टाइम इंटरवल को स्मॉल लेते हो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो वर्क डन ऐसे लेना, वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे स्टार्ट करना है, ई वी आई डी टी की जगह वोल्टेज जो था उसको ई से डिनोट किया ना, तो वी की जगह ई लिख देना। तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ई आई डी टी। ये समझ में आई बात, पहली लाइन ऐसी रहेगी, वी आई टी से बनाइए। समझ में आया कैसे बना, स्मॉल टाइम के लिए वर्क डन कितना होगा, ई आई डी टी। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। ई की क्या वैल्यू है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की क्या वैल्यू है, आई नॉट साइन, आई नॉट साइन, ये ब्रैकेट वैकेट हटा रहा हूं मैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और बाहर क्या बचा हुआ है, डी टी। यहाँ तक समझ में आया। ई नॉट आई नॉट साथ रख लेते हैं। यहाँ क्या बचा, साइन ओमेगा टी, इधर बचा साइन, इसको मैं आगे पीछे लिख दूं, मतलब पाई बाई टू पहले ओमेगा टी बाद में, डी टी। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। नॉन मैथ्स वाले बच्चों ये याद कर लो, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ये 90 है, पाई बाई टू क्या होता है 90। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ई नॉट आई नॉट को ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो। साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ये बेटा स्मॉल वर्कडन आ गया, है ना। अब हमें पूरा वर्कडन चाहिए, पूरा जीरो से लेकर टी टाइम तक। तो स्मॉल वर्कडन ये है, तो फॉर टोटल वर्कडन इंटीग्रेट करते हैं ना। तो फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां, 0 सेकेंड से लेकर कहां तक, t सेकेंड तक। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट्स हैं ई नॉट आई नॉट, इन्हें बाहर रखेंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t। यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ पे बचा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। ये बात समझ में आई। नॉन मैथ्स वालों के लिए फिर से बात, मैथ्स वालों के लिए भी बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। यहाँ किस चीज की कमी है इस फॉर्मूले के लिए, 2 की कमी। अगर यहाँ 2 होता तो ये फॉर्मूला बन जाता। तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 डिवाइड कर लोगे इसी स्टेप में, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। इसको हटाकर मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं हटाऊंगा, अभी इंटीग्रेट नहीं करा मैंने, क्यों करा भी तुम्हें दिख जाए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। एक्चुअल में दो दो फंक्शन थे ना, जब ये फॉर्मूला लगाया तो सिंगल फंक्शन बन गया, वरना दो में प्रोडक्ट वैसे टी वी मानना पड़ता। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा सीधा साइन 2 थीटा बन गया। थीटा कौन, ओमेगा टी। अब सिंगल साइन आ गया ना। अब साइन का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। मैंने आपको बताया था 2x के साथ कुछ लगा तो डिवाइड और कर देते हैं, है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये तो ऐसे रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। और ये जो टी के साथ लगा है, टी के साथ क्या है, 2 ओमेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस, और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर टी तक। ये बात समझ में आई।
ये बाहर ले आता हूं मैं, ये बाहर माइनस भी बाहर, जो जो चीजें ले बाहर ले आओ, माइनस बाहर ले आया मैं, ये 2 भी बाहर ले आओ, 2 टू द 4 और ओमेगा भी बाहर, अंदर खाली क्या बचा, cos 2 ओमेगा टी, क्या बचा है, cos 2 ओमेगा टी, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t, यहाँ पे समझ में आया। अच्छा फिर ये मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला याद कर लेना जिनको याद नहीं है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये मैं बाहर ले आया हूँ, बस ये इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब लिमिट डालते हैं, पहले लिमिट पहले अपर डालेंगे माइनस लोअर, ये ओमेगा को भी चलो यहाँ पे हटाता हूँ, ध्यान से देखते रहना, बस 2 लाइन और है। तो ये हो गया आपका माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा है, और बाहर क्या बचा हुआ है, ये बचा है cos, अब इसमें लिमिट डाल दूं, पहले अपर माइनस लोअर, तो ये है cos 2 ओमेगा, ये जो छोटा टी है उसकी जगह पहले बड़ा टी डालेंगे, तो बड़ा टी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, माइनस में छोटे टी की जगह 0 डालो, यहाँ 0 डालोगे सारा 0 नहीं हो जाएगा, क्या बनेगा, cos 0, ये समझ में आया। आपको ये तो पता ही है, ओमेगा का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ओमेगा क्या फॉर्मूला, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो यहाँ ओमेगा को हटाऊंगा मैं, ये लिख सकता हूँ, तो ये हो गया बाहर ई नॉट आई नॉट। अब हम सेकंड लास्ट स्टेप पे है, ओमेगा को हटाओ, ओमेगा हटा के क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और बाहर भी क्या लगा है टी, cos 0 क्या होता है 1, देखो ये टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, 4 पाई बचा ना, तो ये आया ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा, कितना बचा, cos 4 पाई, पता है cos के 4 पाई भी 1 होता है, cos के इवन वाले सारे पाई 1 होते हैं, cos 0 1, फिर 2 पाई 1, फिर 4 पाई 1, फिर 6 पाई, इवन वाले पाई 1 होते हैं, तो cos 4 पाई की भी वैल्यू क्या डाल देंगे 1, तो ये बाहर वाला तो ऐसे ही चलने दो, cos 4 पाई क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना आया 0, वर्क डन कितना आया 0, हम डेरिवेशन कर रहे हैं पावर की, पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, अब वर्क डन ही 0 आ गया तो पावर भी कितनी आई 0, तो ये इसकी डेरिवेशन है कैपेसिटर की। अब आपको जो करनी है वो है इंडक्टर, ये तो कर ही लो, सुनो इंडक्टर में क्या चेंज करना, बस एक चेंज, उसका करंट 90 डिग्री लैग करता है ना, तो यहाँ प्लस की जगह बस माइनस लगा देना, एक दूसरा चेंज, यहाँ माइनस रहेगा, फिर इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेना, मतलब माइनस कॉमन क्यों लेना, अगर यहाँ माइनस होता, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे ना, ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, एक माइनस बाहर कॉमन ले लेना, ठीक है, बाकी पूरी सेम चलेगी, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, बस एक यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, पूरी डेरिवेशन सेम टू सेम चलेगी, उसका आंसर भी 0 ही आएगा। अब अगर यहाँ माइनस आ गया तो वो जो इंटीग्रेशन करते हैं वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो पूरी डेरिवेशन सेम टू सेम चलनी है, तो वो इंडक्टर वाला आपने करना है बेटा, ये कैपेसिटर वाला मैंने किया है, आप सेम डेरिवेशन इंडक्टर के लिए कर लो, ये कर लो फिर इंडक्टर के लिए करो, पॉज कर दो बेटा।